संघर्ष वही करता है जिनके सपनों में जान होती है, वरना जो तकदीर के हाथों बिक जाए वो इंसान नहीं समान। मकर राशि वालों, इस महीने आपको अपनी मेहनत, धैर्य और गहराई से सोचने की ताकत का फल दिला सकता है। सितंबर 2025 में ग्रहों की स्थिति बन रही है वह आपके लिए इंटेंस, ट्रांसफॉर्मेटिव और स्लाइटली मिस्टीरियस रहेगी, क्योंकि कई ग्रह आप ही के 8th हाउस और 12th हाउस में एक्टिवेट हो रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले ग्रह स्थिति को समझते हैं। जुपिटर अभी आप ही के छठे भाव में मिथुन राशि में, जो कंपटीशन, कर्जे, स्वास्थ्य और संघर्ष के क्षेत्र का सूचक है। वहीं पर शुक्र 14 सितंबर तक आप ही की सप्तम भाव यानी कि पार्टनरशिप और विवाह भाव में कर्क राशि में रहेंगे और 15 सितंबर के बाद सिंह राशि में जाकर आपकी अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। वहीं पर सूर्य और बुध भी 16 सितंबर तक आपके अष्टम भाव में रहेंगे और 17 सितंबर से कन्या राशि में जाकर नवम भाव में प्रकाशित। राहु अभी कुंभ राशि में आपके दूसरे भाव में और केतु सिंह राशि में यानी कि अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। वहीं पर शनि वक्री अवस्था में मीन राशि में आपके तीसरे भाव में और मंगल 13 सितंबर तक कन्या राशि में यानी कि नवम भाव में रहेंगे और फिर तुला राशि में जाकर दशम भाव में प्रवेश करेंगे। तो चलिए बात करते हैं लाइफ के हर एस्पेक्ट को वन बाय वन लेते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं करियर की। देखिए, इस महीने करियर के मामले में ना आपके लिए एक डीप ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। अष्टम भाव में सूर्य, बुध और शुक्र की उपस्थिति इसकी ओर इशारा कर रही है कि आपको किसी हिडन कार्य या बैक हैंड प्रोसेसेस के लिए अधिक एंगेज होना पड़ेगा। अगर आप रिसर्च, ऑकल्ट या किसी गहराई वाली फील्ड में काम करते हैं तो ये समय करियर में एक ब्रेक थ्रू ला सकता है। मंगल का 14 सितंबर के बाद दशम भाव में आना आपको असर्टिव बनाएगा। आप लीडरशिप लेने के लिए ना तैयारी करेंगे और बड़े प्रोजेक्ट्स को कॉन्फिडेंटली हैंडल करेंगे। हालांकि वर्क प्लेस पर कुछ हिडन पॉलिटिक्स हो सकती है, जो आंख कान इसलिए खुले रखिए, वाणी में संयम रखिए और किसी के साथ ईगो क्लैश इस समय ना करें, चाहे बॉस हो या फिर कोई कलीग। अब आगे बढ़ते हैं बिजनेस की। तो देखिए, व्यवसायों के लिए यह समय थोड़ा सा मिक्स्ड रिजल्ट देने वाला है। अष्टम भाव में कहीं ग्रह होने से सडन अप्स एंड डाउन संभव है। नए निवेश या बड़े एक्सपेंशन से थोड़ा रुकना बेहतर होगा, खासकर 15 सितंबर से पहले। लेकिन अच्छी बात यह है कि शुक्र जब 15 सितंबर को 8th हाउस से निकलकर 9th हाउस में जाएंगे और मंगल 10th भाव में आएंगे, तब नए पार्टनरशिप में बातचीत शुरू हो सकती है। खासकर इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट से लाभ हो सकता है। तो पुराने क्लाइंट्स को फिर से अप्रोच करें, हिडन आइडियाज या पॉज डील्स फिर से एक्टिवेट हो सकती हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फाइनेंसेस और इन्वेस्टमेंट की। देखिए, इस महीने ना धन के मामले में राहु का दूसरे भाव में होना आपको पैसे को लेकर थोड़ा इंपल्सिव बना सकता है। जुपिटर छठे भाव में है, तो हो सकता है कि कुछ डेट्स या पुराने खर्चों को सेटल करने में पैसा जाए। 15 सितंबर के बाद शुक्र और सूर्य का नवम भाव में आना अचानक किसी पुराने निवेश से पैसा दिला सकता है। अगर आप स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड या फॉरेन इन्वेस्टमेंट से जुड़े हैं तो गेन संभव है, लेकिन बहुत सोच समझकर कदम उठाइए। देखिए, इस महीने सिर्फ कैलकुलेटेड रिस्क ले और कोई भी मेजर डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन 17 सितंबर के बाद ही। चलिए अब बात करते हैं ट्रैवल की। तो मंगल और बुध का नवम भाव में ट्रांजिट यह संकेत देता है कि लॉन्ग डिस्टेंस या स्पिरिचुअल ट्रैवल का योग बनेगा। कुछ लोग रिलीजियस या एकेडमिक यात्रा भी जा सकते हैं। देखिए, करियर या बिजनेस से जुड़े लोग 17 सितंबर के बाद बेनिफिशियल यात्रा करेंगे, जो बड़ी ही फायदेमंद होगी। ध्यान रहे, यात्रा के समय डॉक्यूमेंट्स और लगेज का ध्यान रखें। यात्रा में डिले या सडन कैंसिलेशन संभव है, तो फ्लेक्सिबल प्लानिंग रखें। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हेल्थ की। देखिए, गुरु छठे भाव में है, तो पहले से चली आ रही किसी क्रॉनिक बीमारी से थोड़ा सा एयर अप हो सकता है, लेकिन इसका इलाज संभव रहेगा। अष्टम भाव की ग्रह स्थिति थोड़ी मेंटल स्ट्रेस बढ़ा सकती है, इंसोम्निया या एंजाइटी के चांसेस भी हैं। आपको अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ, लोअर एब्डोमेन और हार्मोनल बैलेंस पर ध्यान देना होगा। विशेषकर महिलाओं अपने शरीर को अधिक ऑब्जर्व करें। देखिए, रात की नींद पूरी लें, मेडिटेशन एंड सात्विक आहार को दिनचर्या में शामिल करें, बहुत फायदा रहेगा। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की। देखिए, स्टूडेंट्स के लिए ये समय थोड़ा सीरियस और इंटेंस है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे स्टूडेंट्स के लिए ये महीना डिसिप्लिन और आइसोलेशन के साथ पढ़ाई करने का संकेत दे सकता है। बुध का
15 सितंबर के बाद 9th हाउस में आना एक नई क्लैरिटी और गाइडेंस देगा। हायर स्टडीज के लिए, स्टूडेंट्स के लिए महीना ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा। खासकर जो विदेश में पढ़ाई करने की सोच रहे, देखिए डिस्ट्रैक्शन से बचिए और अपने टीचर्स या मेंटोर से ना सलाह लेना इस समय बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अब बात करते हैं रिलेशनशिप, लव और फैमिली की। देखिए शुक्र और केतु का अष्टम भाव में होना और राहु का दूसरे भाव में रहना पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप या मिसअंडरस्टैंडिंग ला सकता है। खासकर कपल के बीच कुछ सीक्रेटिव बिहेवियर या इनसिक्योरिटी के कारण दूरी बन सकती है। हालांकि 15 सितंबर के बाद जो सिचुएशन है वो सुधरेगी, प्रेम संबंधों में मेच्योरिटी आएगी और कुछ लोगों के लिए सडन प्रपोजल या रिकनेक्शन का योग भी बन रहा है। पेरेंटल रिलेशनशिप में थोड़ी टेंशन हो सकती है, तो बड़ों से बात करते समय सोच समझ कर बोले। और यहीं पर इस टाइम पर ना अपने इमोशंस को ना बॉटल अप ना करें, खुलकर कम्युनिकेशन करें और छोटी छोटी बातों पर ना ये ईगो का मुद्दा ना बनाए। और अब आगे बढ़ते हैं और रेमेडी की बात करते हैं। देखिए हर शनिवार को पीपल के पेड़ में सरसों का तेल चढ़ाए और मंत्र जाप करे, ओम शम शनिचराय नमः का। गाय को हरा चारा खिलाइए, विशेषकर बुधवार को। और हर रोज सुबह तांबे के लोटे में जल देकर सूर्य को अर्घ्य दें। इस महीने का लकी कलर आप लोगों के लिए रहेगा डार्क ब्लू एंड लाइट ग्रे और लकी नंबर है 4 और 8। तो मकर राशि के लिए सितंबर का ये महीना है जिसमें आपको ना अपने अंदर झांकना होगा, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली। करियर और फाइनेंस में मेहनत का फल मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे। यात्राएं भी आपकी फ्रूटफुल रहेगी, लेकिन प्लानिंग के साथ। और साथ में हेल्थ में सतर्कता जरूरी और रिश्तों में खुलकर बातचीत करें। तो सार में कहें तो ये महीना इंट्रोस्पेक्शन, हीलिंग और नए रास्तों को पहचानने का है। आप जितना खुद को समझेंगे उतना लाइफ स्मूथ होती जाएगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए राशि के प्रेडिक्शन के साथ। तब तक के लिए स्टे ग्राउंडेड, स्टे काम और विश्वास रखिए अपने कर्म पर।